आए दिन उसको पैरोल दी जा रही है, ये न्याय की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है कि ऐसे अपराधी को मतलब सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो तो उनके मन में एक डर की भावना जाती है। को क्या नहीं पता है कि भाई अगर आप बार बार ये ऐसा करते हैं तो अपराध और अपराध जगत को बढ़ावा मिलता है। तमाम तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है के पक्ष में। राम रहीम को जो 40 दिन की पैरोल मिली है वो ठीक मिली है, गलत मिली है आपके हिसाब से? नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। जिस तरह से राम रहीम को लगातार 14 महीने में चौथी बार पैरोल मिली है, उसको लेकर हमारे साथ जनवादी महिला संघर्ष समिति, क्योंकि जो जनवादी महिला संघर्ष समिति है वो महिलाओं के जो आवाज उठाने का काम करती है, हमारे साथ हैं जगमती सांगवान जी। जी, जिस तरह से राम रहीम को पैरोल सरकार दे रही है, इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि काफी गंभीर आरोपों में सजा काट रहे हैं वो रोहतक जेल में। देखिए, जब से ये सरकार सत्ता में आई है लगातार इनका राम रहीम के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही अपारदर्शी है और जा जाके कैबिनेट मंत्रियों ने उसके पैर छुए हैं। और अभी रिसेंटली जब वो पैरोल पे आया हुआ था तो भाजपा के जो मेयर हैं करनाल से, उधर से वो सत्संग में शामिल हुए हैं खुद, जबकि इतनी आपत्तियां की गई लोगों के द्वारा इस बात को लेके। तो ये जो आए दिन उसको पैरोल दी जा रही है, ये न्याय की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। और जो भी उसके खिलाफ लड़ने वाले हैं, छत्रपति का परिवार है या साध्वियों के परिवार है, उनके लिए ये बहुत ही दुख, अफसोस और असुरक्षा की बात है कि ऐसे अपराधी को मतलब सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो तो उनके मन में एक डर की भावना जाती है। और ऐसा लगता है कि केवल उसको संरक्षण नहीं दे रही है हमारे यहाँ की सत्ता जो है, वो न्याय प्रक्रिया जो है, न्याय प्रणाली जो है, उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है, जो हम नागरिकों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। सरकार ये कहती है कि इन जो कैदियों का अधिकार होता है उसके तहत उनको पैरोल दी जाती है। नहीं, वो जो कानून है उनकी पैरोल के, उनके जो आधार हैं, उसमें इस तरह के जो मतलब क्रोनिक ऑफेंडर जो हैं, उनके लिए बिल्कुल अलग से संहिता है। उनके ऊपर सामान्य संहिता को लागू नहीं कर सकते आप, और ये उसी कैटेगरी में आते हैं। और इस तरह के अपराधियों को सरकार को क्या नहीं पता है कि भाई अगर आप बार बार ये ऐसा करते हैं तो अपराध और अपराध जगत को बढ़ावा मिलता है, इसलिए उनकी कोई नैतिक जिम्मेवारी भी नहीं है और कानूनों को लागू करने की भी जिम्मेवारी नहीं है क्या? सरकार ये भी मानती है कि उनका जो व्यवहार बहुत जेल में काफी अच्छा रहता है और वो हिंसक प्रवृत्ति के अपराधी नहीं है। जो उनका इतिहास है वो तो एक नहीं बल्कि अनेकों तरह के अपराध के अंदर वो शामिल रहे हैं। और जेल में ऐसी कौन सा छू मंतर कर दिया इन्होंने कि वो सारी जो अपराधी प्रवृत्ति है वो बहुत ऊंचे नैतिक आचरण में बदल गई हो। जो खुद प्रचार करते थे अपना, उस समय पे तो वो प्रवृत्तियां बदली नहीं उनकी, जो अपराधी प्रवृत्तियां उनके अंदर है। ही इज अ कॉन्विक्टेड ऑफेंडर। वो मतलब कानून की नजर में वो दोषी अपराधी है, एक बहुत ऊंचे दर्जे के। और जो उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि उनका व्यवहार इतना ज्यादा मानवीय संवेदनशील हो गया है, उन्हें खुद अपने ऊपर सोचने की जरूरत है कि वो न्याय प्रक्रिया को और कानून को और अपराध और अपराधी के पीड़ितों को किस नजर से देखते हैं। तो बीजेपी सरकार जो राम रहीम को पूरा संरक्षण दे रही है। बिल्कुल, तमाम तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है और उसके हक में तमाम एजेंसीज जो हैं उनको भी तरोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये लोकतंत्र को प्रदूषित करने वाली बात है। और जो पीड़ित लोग हैं उनका कानून में और न्याय प्रक्रिया में भरोसा तोड़ने वाली बातें की जा रही सरकार के द्वारा। आप लोग के जो संगठन है उसकी तरफ से कोई पहल की जाएगी इस आवाज उठाने के लिए? देखिए, जो मुख्य इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं आंदोलन के अंदर, संघर्ष के अंदर, हमने छत्रपति के परिवार का और जो साध्वियों के परिवार हैं उनके साथ मिलके इनके अपराधों के खिलाफ लगातार संघर्ष किया है। और अब भी अगर उनको जरूरत लगेगी इस चीज की तो निश्चित रूप से हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे। ये इस तरह की जो टेंडेंसीज देखने को मिल रही है सरकार और सत्ता के पक्ष पे।
राम रहीम को जो 40 दिन की पैरोल मिली है वो ठीक मिली है, गलत मिली है आपके हिसाब से? हमें तो ये लगता है कि ये गलत है। अभी 3 महीने पहले जो आए थे वो बाहर, तब उन्होंने सत्संग भी किए हैं, यहाँ तक कि अपनी वीडियोस जारी करी, गाने बनाए। उसमें वो अपना जो धंधा है, वो धंधा, व्यापार का धंधा भी चला रहे हैं और साधु के रूप में अपनी छवि भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार के लोग उसमें उनके सत्संगों में शामिल होके उनकी छवि बनाने में एक तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। तो ये बहुत ही संदिग्ध मामला बनता जा रहा है और सरकार को जो है इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं उनसे बाज आना चाहिए। इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये है कि जो राम रहीम है उनके माध्यम से ये जो राजनेता हैं ये वोट जुगाड़ते रहे हैं, सरकार बनाने के लिए उनके पास गए हैं ऑन रिकॉर्ड जो है वोटों के लिए अपील करवाने के लिए। और वो जो वोट बैंक की कंसीडरेशन जो है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो मतलब डिक्लेयर्ड कानून की नजर में जो दोषी हैं, अव्वल दर्जे के जो दोषी हैं गुंडागर्दी के, बेशक वो साधुओं के वेश में हो, उस तरह से उनको वो संरक्षण लगातार देते जा रहे हैं। वो चिन्मयानंद का केस हो, चाहे चाहे बापू आसाराम का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो गॉडमैन हैं उनके माध्यम से बीजेपी जो है वो वोट बैंक को अपने को साधने का काम करती है और वो गलत जगहों के ऊपर इन लोगों को बचा रहे हैं। और इससे लोग उनके आचरण को भी देख रहे हैं कि उनकी दो मुही जो राजनीति है, वो डबल फेस जो है उनका, एक तरफ नैतिकता की बात करते हैं, चरित्र और चाल चेहरे की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के अपराधियों के पैरों में लेटते हैं जिनको कानून ने मतलब जिसको कहते हैं क्रोनिक ऑफेंडर है, वो एक तरह से उस कैटेगरी का अपराधी है ये राम रहीम, जिसको बार बार सरकार पैरोल दिलवाए जा रही है। ये सामान्य कानून को लागू करने भर का मामला नहीं। हाँ, दूसरे जो आम जो कैदी हैं उनके मामलों की तो मतलब सुनवाइयां भी जो हैं वो इतनी डिलेड होती हैं, उनकी जो सामान्य जीवन की जो जरूरतें हैं वो तक मतलब जेलों के अंदर पूरी नहीं कर पा रहे हैं ये। और दूसरी तरफ इस तरह के जो मतलब इनकी नजरों में जो वीआईपी हैं, मतलब आम नागरिकों के लिए तो ये लोग जो हैं जिन्होंने इतनी हत्याएं करवाई हैं, इतनी लड़कियों के साथ बलात्कार तक की मतलब घटनाएं की हैं, और वो भी धर्म के लबादे में छुप के की हैं, तो लोगों की नजरों में तो ये गिरे हुए अपराधी हैं एक तरह से। तो उनको सत्ता का संरक्षण जो है वो जनता का सरकार के प्रति मोह भंग करता है। ये थी जगमती सावंत। जिस तरह से राम रहीम को पैरोल दी है, उसकी पैरोल को लेकर सवाल उठाया कि आखिर सरकार उनको बार बार पैरोल क्यों दे रही है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।